तो दोस्तों सुबह की 4:30 बज चुके हैं और शुरू हो रहा है हमारी पहले दिन की जर्नी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल KTR पे। मैं हूँ आपका दोस्त एस भाई। हमारा इंट्रो और नाम देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि हमारा जो ये सीरीज़ होने वाला है ये बहुत ही लॉन्ग रोड ट्रिप होने वाला है, जो कि है वेस्ट बंगाल की तारकेश्वर से तमिलनाडु की कोयम्बटूर तक की। हमारा आज का जो जर्नी है वो सुबह 4 बजे स्टार्ट हुआ था RD भाई की घर यानी कि त्रिलोचनपुर मिदनापुर से। तो दोस्तों हमारा जो जर्नी है वो कल से शुरू हो गया था। कल का मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा देता हूँ। होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारी फ्लैशबैक को। और आज का जो जर्नी होगा वो डेस्टिनेशन आपको बता नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं है। हम शाम तक ड्राइव करेंगे, जहाँ पर अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे होटल लेके स्टे करेंगे। मेरा मतलब है जहाँ शाम हो वही बसेरा। तो इस सफ़र के दौरान मैं आपको लेके जाऊँगा 2500 किलोमीटर की जर्नी 5 स्टेट को कवर करते हुए पूरे 6 दिन। तो अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है इतना लंबा रोड ट्रिप को, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए हमारे इस वर्चुअल सफ़र में और एक्सपीरियंस कीजिए इस लंबे रोड ट्रिप को। दौड़ रहे हैं नेशनल हाईवे 16 पे। मेरे साथ है रंजो भाई। इसके भाई जो है वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इसलिए इस जर्नी में सिर्फ RD भाई और मैं रहूँगा। और ये शायद हमारी तीसरी टोल गेट है। और इस टोल गेट के साथ ही हम पहुँच चुके हैं उड़ीसा में। और यहाँ की हाईवे ज़रा देखिए, ये कैसा छोटा छोटा ब्लॉक जैसे बना के रखा है कंक्रीट का, जिसके ऊपर से बाइक में ड्राइव करते हुए बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये देखिए जालेश्वर, और सीधे जाए तो बालासोर। यहाँ का हाईवे देखिए, ये बिल्कुल भी नेशनल हाईवे जैसा लगता नहीं है। हाईवे की हालत बहुत ख़राब हो रखा है, जिसकी वजह से हमारा स्पीड और भी स्लो हो रहा है आई थिंक। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं बालासोर। चेन्नई 1472, भुवनेश्वर 204,
प्रदीप 220 सॉरी पारादीप। यहाँ का हाईवे देखिए, ये बिल्कुल भी नेशनल हाईवे जैसा लगता नहीं है। किस तरह की रोड है यार, ये क्या है? कुमार भाई, हम अभी उड़ीसा में हैं, कौन सी जगह पता नहीं है। तो गाड़ी में आ रहा था एक बहुत बड़ा दिक्कत, वो चेन से आई थिंक आवाज़ आ रहा था, तो उन्होंने लीव टिकट कर दिया, तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब ने बोला है कि हर एक 150 किलोमीटर के अंदर आपको चेन लीव करना होगा, नहीं तो ऐसे आवाज़ आते रहेगा। ज़बरदस्त कपल दिखाया, ये देखिए, हालांकि उसने किसी को ठोका नहीं, एक धड़ाम से आवाज़ आया, आई थिंक उसका टायर फटा होगा। और रोड जो है वो लेफ़्ट साइड की ओर झुकी हुई थी, जिसकी वजह से उसका डिसबैलेंस हो गया और खाई में 3-4 पलटी खा के पड़ा है। देखो मेरे हाथ कांप रहे यार। क्या बोला भाई, अभी कांड हो जाता। रोको, 1 मिनट रोको, साइड में। गोप्रो खुल के हाथ में आ गया, शायद उसका फिटिंग सही से हुआ नहीं था। अभी वाट लग जाता यार 50,000 का। तो दोस्तों अभी हम गुजर रहे हैं महानदी, इस नदी का नाम है महानदी। क्या मस्त व्यू है भाई, लेकिन पानी नहीं है, पूरा बाली बाली, पूरा रेता भरा पड़ा हुआ है। हम जिस लेन से जा रहे हैं ये लाइट व्हीकल वाला लेन है। हमारे बाजू में जो है राइट साइड में आपको दिख रहा है वो है हेवी व्हीकल के लिए, और उसके बाजू में जो है वो रेलवे ट्रैक है, और उसके बाजू में और एक है जो कि बन रहा है अभी। और यहाँ पे देखिए हमारे ऊपर से जो है रेलवे ट्रैक जा रहा है। अब मैं लोगों को कह सकता हूँ कि भाई मेरे सर के ऊपर से रेल गुजर गया, अब फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा।
रिसोर्ट पे हमें रूम तो मिला नहीं कि उन लोगों का रूल्स है कि अगर एडवांस बुकिंग नहीं है तो फिर वो लोग रूम नहीं देते। हम चाहते तो ऑनलाइन पे बुकिंग कर सकते थे, लेकिन उन लोगों का बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए हम लोगों ने दूसरा होटल ले लिया है और अभी जा रहे हैं उसी की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रात हो गया है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बताता रहता हूँ कि मैक्सिमम अननोन जगह पे आप नाइट पे ड्राइव ना करें, जितना हो सके अवॉइड करें।